अगर आप एक महिला हैं और पढ़ी लिखी हैं तो आपको इस समाज सेवक का आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर समाज से लड़कर और अपने परिवार से निकाल दिए जाने के बाद भी लड़कियों की पढ़ाई और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए ताउम्र काम किया। जी हाँ, चर्चा में आज पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ और महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया। इस महान विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी के जीवन पर अब तक काफ़ी कुछ लिखा और बोला जा चुका है, लेकिन उनके काम की चर्चा जितनी भी बार की जाए कम ही लगती है। ज्योतिबा का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनका परिवार कई दशकों से फूलों के गजरे बेचने का काम करता था, इसीलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा को पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी शुरू की पढ़ाई मराठी भाषा में हुई, लेकिन समाज द्वारा पिता को समझाया गया कि अगर लड़का पढ़ लिख गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। और फिर क्या था, पिता ने स्कूल से नाम कटवा दिया। लेकिन समाज ज्योतिबा को ज़्यादा दिनों तक पढ़ाई से दूर नहीं रख पाया और 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने 7वीं कक्षा की पढ़ाई अंग्रेजी में पूरी की। ज्योतिबा का किताबों से गहरा जुड़ाव था। वो किताबों की मदद से संत महात्माओं की बातों को जानते और समझते थे। उन्हें लगा कि भगवान की नज़र में जब सब बराबर हैं तो समाज में भेदभाव क्यों। महिलाओं की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1854 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश का पहला विद्यालय था। आपको लगेगा कि एक स्कूल ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये बड़ी बात थी, क्योंकि ये घटना समाज का आईना बदलने वाली थी। ये घटना 79 साल पुरानी है, जब लड़कियों को पढ़ाने की बात तो दूर, इस बारे में कोई सोचता तक नहीं था। बाल विवाह चरम पर था, यहाँ तक कि ज्योतिबा की शादी भी 13 साल की उम्र में कर दी गई थी और उनकी पत्नी सावित्री बाई की उम्र महज 9 साल थी। उस समय का समाज कैसा था, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये घटना काफ़ी है। क्या आप ये मान सकते हैं कि किसी के स्कूल खोलने से उसकी जान को खतरा हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ ज्योतिबा के साथ। स्कूल तो खुल गया, लेकिन पढ़ाने के लिए महिला टीचर ना मिलने के कारण ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को इस काबिल बनाया कि वो बच्चों को पढ़ा सके, और वो बन गई भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली महिला अध्यापिका। उच्च वर्ग के लोगों ने शुरुआत से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका जरूर, पर जल्द ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 और स्कूल खोल दिए। जिन बच्चों को समाज ने अछूत कहकर ठुकरा दिया था, उन्हीं बच्चों को ज्योतिबा ने अपने घर में शरण दी, उन्हें पाला, अपने साथ खाना खिलाया और अपने घर की पानी की टंकी उनके लिए खोल दी, जहां से वो जब चाहे पानी पी सकते थे। ये सब देखकर उनकी अपनी जाति के लोगों ने उनका और उनकी पत्नी का बहिष्कार कर दिया। ज्योतिबा की समाज सेवा की खबरें अब सुर्खियां बन रही थी और उनका बढ़ता यश देखकर उनके विरोधियों ने उन्हें मारने की योजना बनाते हुए 2 हत्यारे तैयार करवाए। लेकिन वो ज्योतिबा को मारने की बजाय उनके शिष्य बन गए। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार शुरू कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से मान्यता भी मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अगर आप उनके विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी लिखी हुई किताब गुलामगिरी पढ़ सकते हैं। अफसोस 28 नवंबर 1890 को 63 साल की उम्र में महान समाज सेवी ज्योतिबा फुले का देहांत हो गया। ऐसे समाज सेवक की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन।